स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज हम वेक्टर्स के कुछ बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस नॉर्मली आपको आपके स्कूल के एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास? ए मैन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 7 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले आप अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर डेवलप करेंगे। लाइक जैसे स्टैंडर्ड चलता है आपका नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, और ये वेस्ट हमने ले लिया। तो ये वेस्ट वाली डायरेक्शन एक्स एक्सेस मींस आई कैप, नॉर्थ वाली वाई एक्सेस लाइक जे कैप, जेड कहाँ जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? के कैप। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज कोई भी पॉइंट पी ये हो सकता है जहां पर आपका फाइनल पोजीशन मैन की आ रही है। तो अगर वो फाइनल पोजीशन हम एक्स कंसीडर करते हैं, दैट विल बी 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, दिस विल बी 5 आई कैप plus 12 meter towards north, this will be 12 j cap, and then 7 meter vertically upward, 7 k cap। ये क्या हो गया? टोटल मीटर। सपोज इसके अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेके पोजीशन वेक्टर आप आर वेक्टर लेके चलते हैं, वही एक्स, अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी लेके चलेंगे तो x2 माइनस x1, ये x1 0 0 0 हो जाएगा। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो सिंपल क्या निकल के आ जाएगा? 5i प्लस 12j प्लस 7k मीटर। तो इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है। और ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 square plus 7 square. So this will be 5 5 जा 25, 12 12 जा क्या जाएगा? 144, 7 7 जा 49। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐड करके क्या आएगा? ये 218। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 14.764 एंड दिस विल बी नियरली इक्वल टू 14.77 मीटर। ये आपका आंसर यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Once again, a very simple question. Two forces whose magnitudes are in the ratio of 3:5 gives the resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. चलिए भाई, लेट एक फोर्स ए हो गया, एक फोर्स बी हो गया। रेशियो कितना है? 3:5। तो हम ले सकते हैं दिस विल बी 3x एंड 5x। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास? 35 न्यूटन, और थीटा हमको कितना लेना है? 60। चलो, अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम फाइनली वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है फॉर्मूला? दिस इज r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए r की वैल्यू क्या हो गई? 35, एंड दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर, दिस इज 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए कितना हो जाएगा? 3x, बी कितना हो जाएगा? 5x, एंड दिस विल बी cos 60 डिग्री। तो 35 इक्वल्स टू 9x square plus 25x square, and this will be cos 60 की वैल्यू अगर हम 1/2 लगाते हैं, चलो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 2, एंड दिस विल बी 5 3 15x स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए फाइनली क्या आ गया निकल के? 35 इक्वल्स टू अंडर रूट 49x स्क्वायर, दिस विल बी 7x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/7 विल बी 5। ये 5 की वैल्यू हम यहाँ अप्लाई कर दें, तो 5 की वैल्यू जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कितना हो जाएगा? 3x। सो 3x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5। सो दिस विल बी 15 न्यूटन।
सिमिलरली अगर हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस इज 5x, तो 5x की वैल्यू 5, दिस विल बी 25 न्यूटन। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q इज r। चलो भाई, p और q का रिजल्टेंट r है, तो कैन वी राइट r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अभी बोल रहे हैं ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q द रिजल्टेंट बिकम्स s। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू। अब देखिए, अगर हम क्यू की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो बस अब देखो, अगर ये r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q आ रहा है, सो कैन वी राइट हेयर r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। Similarly, अगर ये s आ गया रिजल्टेंट, so it can also be written as s square equals to p square plus q square माइनस का 2pq cos थीटा। दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो दिस विल बी r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। So this is the final result. ठीक है, चलिए let us move to the next question. Two equal forces have the square of their resultant equal to three times their product. Two equal, question number 4. Two equal forces a x हो गया, b x हो गया, and square of their resultant, that is r square will be equals to 3ab. So this is 3 into x क्या हो जाएगा, 3x square। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, हमें इन दोनों के बीच का एंगल थीटा को फाइंड करना है। तो वंस अगेन पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू ए x into cos theta. So this will be 3x square equals to 2x square, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, चलिए, तो 3/2 इक्वल्स टू दिस विल बी 1 प्लस cos थीटा। तो फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, दैट इज cos 60। तो फाइनल आंसर इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सबसे ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, आंसर 60 डिग्री में आएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b। so वेक्टर a I plus 2j minus k, and this is माइनस का I प्लस का j माइनस का 2k। तो ये क्या हो जाएगा, I डॉट आई वन, दिस इज -1 +2 +2, तो कितना निकल के आया, 4 -1, दिस इज 3। तो वेक्टर A विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A निकालेंगे, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। So this will be 1 plus 4 plus 1 root 6. Similarly, -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, and this will be 1 plus 1 plus 4. This will be root 6. तो अब लगा देते हैं फॉर्मूला। 1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 4 + 1 + 2 = 4, 1 + 1 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1 + 2 + 2 = 4, 1
मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो cos थीटा is given by the formula a dot b upon mod a mod b। तो a dot b 3 आ गया and upon under root 6 this will be 3 by 6 1 upon 2। तो once again cos theta equals to 1 upon 2 equals to cos 60। तो our final answer angle between the two vectors is 60 degree। Now, let us move to the next question. Question number 6. Find the value of lambda so that the vector A and B are perpendicular to each other। तो बेटा ध्यान रखेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ two vectors। condition of perpendicularity of two vectors आपको सिंपल क्या लेके चलना है, a डॉट b जीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या लेना, आपको जीरो लेना है। चलिए लगा देते हैं हम 2i प्लस लैम्डा j प्लस k डॉट and this is 4i minus 2j minus 2k equals to 0। i का i के साथ 4 टू ज़ा 8 डॉट प्रोडक्ट j के कोफिशिएंट के j कोफिशिएंट के साथ माइनस का 2 लैम्डा एंड दिस इज माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया निकल के 8 माइनस 2 6 इक्वल्स टू 2 लैम्डा lambda equals to 3। This is the final answer। Now let us move to the question number 7। Determine the angle with the vector a। दिस इज j जीरो हो गया तो आप सिंपल लिख सकते हो 5i प्लस 5k मेक्स विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम एंगल निकालते हैं तो हम एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का निकालते हैं। अब यहाँ सेकंड वेक्टर नोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका पास वेक्टर ए क्या आ गया 5i प्लस 5k, तो अगर आप x एक्सिस से निकाल रहे हो तो वेक्टर बी हम क्या ले लें, आई कैप। तो वेरी सिंपल, अगर आपको cos थीटा फाइंड करना है तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 मॉड ए, दिस इज मॉड ए। चलो भाई यहाँ पे मॉड ए कैलकुलेट कर देते हैं, दिस इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। so this is 25 plus 25, so this will be 5 root 2। तो मॉड ए क्या हो जाएगा 5 रूट 2, मॉड बी क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो फाइनली ये थीटा क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 45। तो ये एंगल क्या हो गया, अल्फा ले सकते हो आप इसको एक्स एक्सिस से, तो अल्फा क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर वाई एक्सिस से आप निकालोगे तो देखो इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए बी वेक्टर आप क्या ले लेंगे, जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए आप बी वेक्टर क्या ले लेंगे, के कैप। ठीक है बेटा, सो बाय यूजिंग b as j cap and v as k cap you can find out the angle which the vector a makes with the y axis and z axis। आंसर आपको गिवन है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ फोर्स ऑफ 7i प्लस 6k, f की वैल्यू क्या गिवन है आपको 7i प्लस 6k न्यूटन मेक्स ए बॉडी, ये एक्चुअली मोर नहीं है, मूव कर लीजिए, मेक्स ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन विद ए वेलोसिटी ऑफ 3j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन हो गया। कैलकुलेट द पावर। तो भाई अगर पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, सिंपल एफ डॉट वी। आपको एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। दिस इज 7i प्लस 6k
को आपका निकालना है 3J प्लस 4K के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो I का I के साथ नहीं है, K का K के साथ कितना हो गया, K डॉट J 0, K डॉट की क्या जगह 1, तो 6 4 जा, दिस इज 24 वॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहे हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, ये गिवन है आपको, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b। तो अभी हम यहाँ देखें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है, लिख सकते हैं हम, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो देखो हमने लिखा है ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस 0, सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। सो सिमिलरली ए डॉट ए को हम क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए, वही देखो ये पूरा एक वेक्टर कंसिडर कर लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, इधर आ गए, तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स cos थीटा 0, और 0 वैल्यू किसकी होगी, cos 90 की। तो फाइनली थीटा एंगल विल बी, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 6i plus 5j along the direction of i plus j and i minus j। चलिए भाई, तो कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज ये क्या है, कोई भी वेक्टर b एंड दिस इज एनी वेक्टर ए, बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में चाहिए या वेक्टर बी के अलोंग चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो ए cos थीटा क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो बस अब यहाँ आ जाइए, अगर यही आपको निकालना है तो हमने क्या पढ़ा है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। आपको तो कंपोनेंट चाहिए ना ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी को हम एक बार आई प्लस ले लेंगे, एक बार हम आई माइनस से प्लेस कर सकते हैं। तो ए cos थीटा हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू निकल के आ गई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बस चलिए, अब एक बार बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, आई प्लस जे, तो ले लेते हैं भाई। यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6i प्लस 5j, और यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, आई प्लस जे। तो ए कॉस थीटा, ए डॉट बी 6 + 5, 6 + 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ बी √2, √2। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 11/√2। सिमिलरली सेकंड वेक्टर के लिए बात करेंगे, 6i प्लस 5j, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपके पास, i माइनस जे। वंस अगेन आपको कंपोनेंट फाइंड करना है, तो दिस विल बी 6 are -5/√2, so this will be 1/√2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।